नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा चीरू में राज्य के पहले 100 शैय्या वाले पोषण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। समाज कल्याण एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने 1000 दिनों का लक्ष्य बनाकर कुपोषण से लड़ने की योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले से कुपोषण का धब्बा मिटाया जाएगा। मैंने ये भी तय किया, अपना जिला में सबसे पहला कोई भी इस विभाग से संबंधित है, इसी जिला को हम प्राथमिकता देंगे। और इसमें हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं, इन लोग के साथ भी हम लोग समय समय पर मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। हम लोग क्या किस तरह से ये जो धब्बा लगा हुआ है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। जो किशोरियाँ कच्चा शरीर में यदि शादी करेगी तो उसका फलाफल खराब होगा। तो आज हम लोग को यही चीज़ संदेश देने की आवश्यकता है। जब हमारा उम्र कम होता है, कम उम्र में शादी करेंगे, स्वाभाविक है बच्चा होना। तो ये तो हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं भी एक माँ होने के नाते, हमारा भी उस तरह का समय पे शादी हुआ, सारा बच्चा तंदुरुस्त। हम अतिरिक्त भोजन नहीं खाए थे, अतिरिक्त हमको फल फ्रूट खाने की आवश्यकता नहीं रहा है, खाना ही खाते थे। नॉर्मल जो खाना होता है, दाल हो, सब्जी हो, साग हो, खाए। मेहनत भी किए। जिस दिन बच्चा का प्रसव होता है उससे पहले भी काम किए, पानी भी ढोना है। ये तो एक समझदारी की जरूरत है। हमारे बहनें, सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर, आप लोग ये संदेश देंगे गांव के महिलाओं को, वहाँ फल फ्रूट अलग से अतिरिक्त मिलेगा नहीं। सरकार जरूर आपको दे, हमेशा आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना घर में पपीता हो, अमरूद हो, आम हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो आपकी बगान में है, अपने पेड़ पौधा है उसमें है, आप उसी को खाइए, समय पर आप खाइए। जरूर आपके बच्चे स्वस्थ और माँ भी स्वस्थ होंगे। यूनिसेफ की कुपोषण विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतु मिश्रा ने कहा कि इस केंद्र के अलावा जितने भी कुपोषण उपचार केंद्र हैं, उन्हें आंगनबाड़ी से जोड़कर कुपोषित बच्चों के लिए पोषाहार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सब में समुदाय की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। जिला है और जो राज्य है, दोनों में ही कुपोषण का प्रमाण ज़्यादा है। और राज्य और जिला दोनों इस बारे में कटिबद्ध है कि हमें कुपोषण का प्रमाण जो छोटे बच्चों में उसको बताना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि कुपोषण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, एक पीढ़ी में सुधार नहीं है। तो आज का जो प्रोग्राम है जोहार पोषण, वो एक्चुअली एक समुदाय आधारित प्रबंधन है। ज़िले में ऑलरेडी कुपोषण उपचार केंद्र हैं और आज जैसे एक और केंद्र का उद्घाटन भी हुआ। लेकिन ये भी माना जाता है कि सारे बच्चों को 14 दिन या 21 दिन ऐसे कुपोषण उपचार में केंद्र में रहने की ज़रूरत है। ज़्यादातर माना जाता है कि तकरीबन 80% जो बच्चे होते हैं वो समुदाय में रह के उनका इलाज हो सकता है, बशर्ते कि उनका जो खाने पीने की क्षमता है वो ठीक हो। तो इसीलिए जो जैसे मैं अपने प्रेजेंटेशन में रखी कि भूख परीक्षण या भूख की जांच होगी कि बच्चा खा सकता है। और इस पूरे प्रोग्राम को 10 चरण के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले समुदाय को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक समुदाय की भागीदारी नहीं होगी, कोई भी प्रोग्राम बहुत हाई कवरेज के साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद बच्चों का जो हाइट और ऊंचाई, लंबाई, वज़न का जो माप है आंगनवाड़ी केंद्र में है, उन केंद्र में चिन्हित होंगे कि इनमें जिन सभी बच्चों का माप होगा, लेकिन उसमें से चिन्हित होंगे कि कितने बच्चे अति गंभीर कुपोषित हैं। और जो बच्चे अति गंभीर कुपोषित पाए जाएंगे वो बच्चे बच्चियाँ का फिर से मेडिकल या चिकित्सीय आकलन होगा ANM के द्वारा। उसमें फिर हमें ये पता चलेगा कि ऐसे बच्चे कौन हैं जिनमें कोई चिकित्सक जटिलता है, जैसे सूजा रोग हो जाता है, लगातार दस्त आ रहे हैं,
तो ऐसे बच्चों को हम कुपोषण उपचार केंद्र में ANM दीदी जो है उसी वक्त रेफर करते हैं। लेकिन जो बच्चे रह गए जिनमें कोई जटिलता नहीं है, अगर हम उनका खान पान देखभाल देख रेख अच्छे से करेंगे तो उनको कुपोषण उपचार केंद्र आने की जरूरत नहीं है। बड़ा चीरू में स्थापित किए गए 100 सैया वाले अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और यहां कुपोषण से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि इस विषय पर अनुसंधान भी किया जाएगा। प्रशिक्षु IAS एवं सहायक समाहर्ता मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि राज्य में यह अपनी तरह का पहला केंद्र है जहां 100 सैया की व्यवस्था कुपोषित बच्चों के लिए इलाज के लिए की गई है। DC सर के निर्देशानुसार ये कुपोषण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ शुरुआत हो रहा है। एक्चुअली हमारे पूरे ज़िले में आप देखिए तो 50 बेड का MTC है, 4 MTC जो भी है वहाँ पे 50 बेड की अवेलेबिलिटी है। बट यहाँ पे हमारा सर का प्लानिंग है कि यहाँ पे 100 बेडेड MTC हम लोग प्लान करें तो इमीडिएटली हमारा जो कैपेसिटी ऑफ द बेड्स इन MTCs है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो इससे काफ़ी मतलब ज़िले के और आसपास के क्षेत्रों के जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए बेटर फैसिलिटीज़ होगा। साथ साथ यहाँ पे जो भी आएंगी महिलाएं और जो भी माताएं आएंगी उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की प्लानिंग चल रही है कि वो अगर 15 दिन 20 दिन यहाँ रुकती है तो उनकी स्टिचिंग या इस टाइप का कोई उनको स्किल दे दिया जाए ताकि बाहर निकल के उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा मॉडल उभर करेगा। तो ये स्टेट में इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या पहली बार ये पहली बार है स्टेट में अभी तक फिलहाल। तो MTC का कॉन्सेप्ट है बट ऐसा प्रशिक्षण और रिसर्च टाइप का नॉन न्यूट्रिशन का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या उम्मीद रखते हैं इस तरह के सेंटर के यहाँ पर खुले से? मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मतलब एक एज अ मॉडल ये निकल कर आएगा कि पूरी टीम जैसी लगी हुई और जैसा कि हमारे आप ज़िले में भी देखिएगा तो हमारे जो MTCs हैं वो टॉप 5 ऑफ द स्टेट्स में 4 MTCs हमारे ज़िले के ही हैं। तो उसके बाद अब ऐसा एक सेंटर निकल कर आना मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और एक अलग टाइप का अवेयरनेस भी फैलेगा अभिभावकों के बीच में पोषण को लेकर। मंझारी प्रखंड के टोंटो गांव में आदिवासी हो समाज महासभा के पूर्व महासचिव मुकेश बिरुआ की पहल पर पशु टीकाकरण शिविर और पशुधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बबलू सुंडी द्वारा करीब 150 मवेशियों का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान पशुपालकों को जागरूक करते हुए समाज की संस्कृति और पारंपरिक व्यवसाय की मूल भावना से अवगत कराया गया। डॉक्टर बबलू सुंडी द्वारा पशु और पक्षियों में होने वाली बीमारियों के बारे और उनसे बचाव के उपाय के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने ग्रामीणों को सामाजिक एकता बनाए रखने और कुरीतियों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। चहबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग में बोड़दा पुल के पास कार से धक्का लगने के कारण बाइक सवार जिला परिवहन कार्यालय के कर्मचारी संतोष कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना आज सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। घायल संतोष को उसी कार से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। बाइक पर बैठे दूसरे व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के लोहार टोली के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया। इस घटना में 13 वर्ष के सिकंदर गागराई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चला रहे उसके पिता जनकधारी को गंभीर चोटें आई हैं। घटना मंगलवार की शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला क्रिकेट संघ ने 15 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि 2 अप्रैल से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए टीम 1 अप्रैल को प्रातः 4 बजे कोडरमा के लिए प्रस्थान करेगी। टीम में शामिल किए गए खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार है: दिव्यांशु यादव कप्तान, जय शर्मा, जिशान अहमद, कृपा सिंधु चंदन, अतर अब्दुल्ला विकेट कीपर, अमरत्य चौधरी उप कप्तान, ऋतिक सेठ, सक्षम कुमार, अमित राज सिंहदेव, साकेत कुमार सिंह, फैजान सोहेल अंसारी, देवराज, जैनुल हक, आदित्य कुमार यादव, अनीश कुमार यादव। टीम मैनेजर तेजनाथ लकड़ा। डांगवा पोसी से सटे कलैया गांव में परंपरागत तरीके से मां मंगला उषा की पूजा की गई। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। इस गांव में हर साल
उड़िया समुदाय के लोगों के द्वारा यह पूजा कराई जाती है। विधानसभा सत्र के दौरान द्वारा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को आवंटित राशि का भुगतान कराने की मांग सरकार से की गई थी। झारखंड सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भुगतान के संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी किया है, जिसमें आवंटन आदेश के पत्र और उसमें दिए गए शर्तों के अधीन भुगतान करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक को संबंधित शिक्षकों के वेतन निर्धारण प्रपत्र अनुमोदित होने और प्रमाण पत्र का सत्यापन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।